हेलो प्यारे बच्चों, आप किसी भी क्लास में हो, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो, आपको पता है कि आपको अलजेब्रा यानी बीजगणित पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, क्लास 10th में हो तो ये चैप्टर आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये हम आपको सूत्र बताने वाले हैं सारे के सारे जितने बीजगणित के अंदर होते हैं, जो यूज होते हैं। ठीक है, जनरली। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं सूत्र नंबर 1 से। देखिए, ये दोनों सूत्र एक ही हैं, दोनों सूत्र एक ही, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है और हर जगह यूज अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए आपको वैल्यू निकालनी होगी तो आप ये वाला सूत्र लगा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको a इंटू बी का मान दे देगा, मान लीजिए 4 दे दिया, और a प्लस बी का मान दे दिया, मान लीजिए 2 दे दिया, तब आप ये वाला सूत्र लगाकर आपका काम होगा। ठीक है, तो आप क्या समझे कि जब आपको वैल्यू निकालनी होगी, जैसे आपको a प्लस बी का मान देगा तो यहाँ आप कहाँ रख पाओगे a प्लस बी का मान, लेकिन आप यहाँ पर मान रख पाओगे। a प्लस बी का मान यहाँ रख देंगे, और यहाँ पे ए बी का मान या 4 है तो ए बी का मान यहाँ रख देंगे। तो इसलिए देखो ये फार्मूला, देखो दोनों ही आपको याद होने चाहिए, कोई फार्मूला खराब नहीं है, दोनों ही आपको याद रहेगा तभी आप सारे सवालों को कर पाएंगे। वरना क्या है, जिसमें आपको मान देगा a बराबर 2, b बराबर 2, तब आप ये वाला निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे आपको ये बोल देगा ए बी का मान कितना 4 है, ए बी का मान 4 है, ठीक है, ए प्लस बी का मान 2 है, या फिर ए माइनस बी का मान दे देगा, तब आप a प्लस बी का मान नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको ये सारे फार्मूले अच्छे से याद होने ही चाहिए, बिना याद हुए नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे नंबर 1 फार्मूला से। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे अच्छा इसका सबसे ज़्यादा यूज कहाँ होता है, अल्फा प्लस बीटा। जब आप पढ़ेंगे क्लास 10th में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा इसका यूज होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बहुत सिंपल है, सबको पता है। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, लेकिन ये वाला सबको नहीं पता। इसमें क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ठीक है, ये बनता है, ये मतलब कोई अलग चीज़ नहीं है। इस फार्मूले को दोनों फार्मूले से कंपेयर करके बनाया गया है। कभी अगर समय मिला तो हम बताएंगे आपको कैसे कंपेयर करके फार्मूला का निर्माण करते, लेकिन अंत में तो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको याद कर लेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab। ठीक है, ये आपका दूसरा फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे सवाल मतलब दूसरे फार्मूले की तरफ। देखिए यहाँ पर ये वाला फार्मूला सारे बच्चों को याद होता है, सब याद किए होते हैं, लेकिन ये वाला जब फार्मूला बच्चे अटक जाते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे क्या लिख, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। पिछले वाले में क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। प्लस वाले में सारा प्लस रहेगा, माइनस वाले में केवल प्लस का 2ab या फिर माइनस का 2ab रहेगा। जहाँ प्लस, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ भी माइनस रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन ये फार्मूला सबको नहीं याद होता, जनरली सबको नहीं याद होता है। अब देखो यहाँ पर फिर वही बात, अगर आपको a का मान b का मान देगा, दोनों में से किसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर a प्लस बी का मान दे दिया और a इंटू बी का मान दे दिया, तब आप इस तरह नहीं निकाल पाएंगे, तब आपको ये वाला फार्मूला आना ही चाहिए, वरना आप सवाल छोड़ कर आओगे। इसलिए ये फार्मूला भी आपको ध्यान में रखना है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो फार्मूला दोनों सेम ही है, लेकिन यूज तरीका अलग अलग है। लगान जब लगाओगे तो कुछ सवाल इससे बनेंगे और कुछ सवाल इससे बनेंगे। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। अच्छा, दोनों में आप रिलेट कर पा रहे होंगे। जब यहाँ पर था a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पे जहाँ प्लस है यहाँ पे क्या था, प्लस था, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे क्या था, प्लस था। ठीक है, तो a माइनस बी जहाँ पर माइनस, देखो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस लगा दो और आगे माइनस लगा दो। ठीक है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दो और इसके बाद यहाँ पे प्लस लगा दो। ठीक है, दोनों जब आप रिलेट करेंगे और 4-5 बार लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, सवाल आपका चौथे फार्मूला लगभग। ठीक है, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो ये बहुत ज़्यादा, देखो ये फार्मूला आया कहाँ से, देखो अगर हम आपको बताएं, देखो आपने पढ़ा होगा बचपन में, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। अगर हम इस 2ab को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। भाई इधर आएगा तो माइनस में नहीं हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, 2ab, माइनस कितना हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। मतलब इस चीज़ को हम यहाँ से उठा के यहाँ ले आए इधर। ठीक है, और ये चीज़ है यहाँ पर आ गया, समझ गए ना। तो इस तरफ ये सारे फार्मूले बन जाते हैं, डिज़ाइन किए हुए हैं, लेकिन हाँ कभी कभी आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, कभी कभी आप सोचोगे ये कहाँ से आ गया। इसके लिए फार्मूले याद रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेपर में इतना समय नहीं होता कि आप फार्मूला बनाओ, रिलेट करो, उसके बाद कर पाओ। ठीक है, ये बहुत आसान होता है, बहुत मुश्किल होता है एग्ज़ाम हॉल में बैठ के फार्मूले को डिज़ाइन करना, लेकिन आप यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस का 2ab। देखो ये फार्मूला भी कहाँ से बना होगा, ये फार्मूला यहाँ से बना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ये माइनस 2ab इधर आ गया होगा, तो ये हो गया होगा या ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये प्लस का इधर आएगा तो प्लस में होगा, ठीक है। प्लस कितना 2ab, प्लस कितना 2ab, देख लिए ना, सेम 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 सेम, कोई दिक्कत नहीं। तो सारे फार्मूले आप बना सकते हैं, लेकिन हाँ बशर्ते आपको याद भी रहना चाहिए, बिना याद रहे कुछ नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले फार्मूले की तरफ। देखो अगला फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये फार्मूला बेहद ही आसान है। देखो जब दोनों में स्क्वायर लगा रहे और बीच में माइनस का साइन रहे तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो। देखो यहाँ पे जोड़ दिया और यहाँ पे घटा दिया। क्या सुना आपने, जब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा रहा है और बीच में माइनस लगा रहा है। अच्छा कुछ लोग ना कुछ लोग एक्स वाई करके याद किए होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस का वाई, कुछ लोग इस प्रकार भी याद किए होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके जैसे मर्जी वैसे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमने ए मान लिया और जहाँ पे वाई है वहाँ पे हमने बी मान लिया, ठीक है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं, एक्स वाई करके ए बी करके, आपकी अपनी मर्जी की, आप कैसे याद करने में ज़्यादा सहज महसूस करते हैं, ठीक है। देखो तो समझ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस का बी, एक ब्रैकेट के अंदर, दोनों एक अलग अलग ब्रैकेट में, ठीक है। ये फार्मूला क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। देखो ये भी दो फार्मूले, लेकिन दोनों का तरीका क्या है, अलग अलग, दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं है दोनों में, लेकिन जब दोनों लगेंगे, देखो हर सवाल के लिए अलग फार्मूला, ठीक है। ये कहीं और काम आएगा, ये कहीं और, कई जगह दोनों काम आ जाएंगे, ठीक है। तो याद आपको दोनों होने चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। इसलिए आया कैसे, देखो ध्यान से, ये दूसरा फार्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब। इसमें देखो कुछ भी नहीं करना आपको, सारा क्या है प्लस में है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। देखो ये ऊपर वाला कहाँ से आया, देखो ये चीज़ सेम लग रहा है आपको, सेम है सर। 3ab का गुणा करेंगे ए में तो 3ab ए स्क्वायर हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा। जब अंदर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 3a बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा। बस फार्मूले सारे डिजाइन किए हैं, बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ पेपर में जब आएगा तो आप बना नहीं पाओगे, ठीक, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगले फार्मूले की तरफ हम लोग चलते हैं, फार्मूला नंबर नेक्स्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए माइनस बी का होल क्यूब। देखो ये भी सेम है, ये दोनों आपको सेम लग रहे हैं ना, दोनों कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है। इसमें क्या दिक्कत है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, ये फार्मूला वही है ना। अब देखो आप याद कैसे करेंगे, देखो आपने पढ़ा था ए क्यूब माइनस का ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या था, सब में प्लस था, ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब माइनस लगा तो यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा और यहाँ भी माइनस लगा, समझ गए। तो ये दो फार्मूले याद हो गए। अब इन्हीं से दो और कैसे बने, देखो दो और ऐसे बने कि इसका गुणा इसमें करा दिए, इसका गुणा इसमें करा दिया, अलग फार्मूला बन गया। देखो जब इसका गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 3a स्क्वायर भी हो जाएगा, किसका, माइनस का, 3a स्क्वायर भी हो जाएगा माइनस का। जब अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहीं पर प्लस आ जाता, तो 3ab स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये फार्मूला बहुत ज़्यादा यूज होता है क्लास 10th में, ठीक है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या है, देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, केवल एक जगह माइनस आएगा ए बी के साथ। आपने अच्छा पहले देखा होगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन अगर वही माइनस था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab था। तो जब परिवर्तन होगा तो लगभग ए बी में परिवर्तन होगा, 2ab में ए बी में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस कहाँ आएगा, ए बी के पास आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसमें क्या है, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये आपका अल्फा प्लस बीटा वाला जब आप मूल ज्ञात करेंगे या फिर लगभग 4.2 पॉइंट के आसपास रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा काम आएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्यारे बच्चों, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। और ये फार्मूला आता है, ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये तो ड्रा हो जाते हैं, बन जाते हैं तुरंत के तुरंत, समझ गए। अच्छा आगे बढ़ेंगे, देखो ये दो फार्मूले और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो दो हैं, दोनों दो फार्मूले दोनों बढ़िया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, माइनस है। देखो आगे अभी आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पे प्लस था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ पे क्या है, प्लस है। चेंज कहाँ है, अरे कहाँ चला गया,
यहाँ पे क्या है प्लस है, यहाँ भी क्या है प्लस है, चेंज कहाँ है ए बी के पास, ठीक है। मतलब सेम निशान के साथ सेम निशान आया है, अंदर ए बी आया। अब ध्यान से देखेंगे, ध्यान से, अब यहाँ आ जाइए, सेम निशान के साथ सेम निशान आया है, परिवर्तन कहाँ हुआ ए बी में, यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या हो गया प्लस हो गया। याद करने के लिए अपना तिकड़म जुगाड़ बैठाना पड़ेगा तभी हो सकता है कुछ, ठीक है। तो समझ गए, देखो फार्मूला दोनों सेम थे, फार्मूला क्या दोनों सेम, देखो क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, वहाँ पे क्या था, यहाँ पे सेम था, यहाँ पे चिन्ह कैसा था सेम था, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस है, एक स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ अपोजिट आएगा, किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक। लेकिन अगर यही फार्मूला है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, तो यहाँ तो सेम आएगा, तो ए प्लस ए माइनस बी ही हो जाएगा, सेम है कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर यहाँ पे ए बी कर देते हैं और ये कर देते हैं बी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी वाला चेंज होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। तो फार्मूले में आप देखो, फार्मूले आप याद करोगे, समझोगे थोड़ा बहुत कि कहाँ कैसे चेंज हुआ है, कौन सा परिवर्तन कहाँ पे हुआ है, तब धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अच्छा ऐसे 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 ऐसे, मतलब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तभी होगा ये, ठीक है। ये वाला फार्मूला देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर ए माइनस का बी। अच्छा इससे पहले क्या था, प्लस वाला था ना, बिल्कुल ऐसा ही था, देखो प्लस वाला कहाँ गया, ये प्लस वाला, ये तो प्लस वाले में क्या था, यहाँ देखो हमने क्या बताया, परिवर्तन हमेशा ए बी में होगा, तो ए बी के साथ क्या हो गया माइनस हो गया। लेकिन ए प्लस बी एकदम वही से प्लस प्लस से माइनस है, परिवर्तन कहाँ हुआ, केवल माइनस में हुआ। अब देखो यहाँ पे भी देख लो इधर परिवर्तन, देखो यहाँ माइनस था, माइनस माइनस था माइनस, परिवर्तन केवल कहाँ होगा, ए बी में होगा। समझ रहे हो ना, थोड़ा आ रहा है ना, लग रहा है कुछ अच्छा, हाँ ठीक है। चैनल पे अगर पहली बार आए तो लाइक करेंगे और वीडियो को देखते रहेंगे, ठीक। अच्छा ये वाला यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक। अच्छा देखो इसे ड्रा कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे तीन चीज़ है, ए है बी है सी है, तो तीनों का स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर फिर प्लस बी स्क्वायर फिर प्लस सी स्क्वायर। देखो प्लस है तो प्लस के बारे में सोचने नहीं, सब जगह प्लस लगेगा बस, ठीक है, प्लस। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 और ऐसे जगह छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 2 थोड़ी जगह छोड़ देंगे, फिर लिखेंगे 2 थोड़ी जगह छोड़ देंगे, ठीक। अब एक बनाएंगे, देखो हम लोग वो लिखेंगे ए फिर लिखेंगे बी फिर लिखेंगे सी और एक इस पर सर्कल बना देंगे, क्या बना देंगे, सर्कल बना देंगे, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से, मान लीजिए आपके पास कोई गाड़ी है, आप ए से चलेंगे और आपको इधर को चलना है और अगले स्थान पर रुकना है, तो यहाँ से चलेंगे तो कहाँ रुकेंगे, ए बी, यानी आपके पास 2 नंबर प्राप्त होंगे ए बी, तो यहाँ रख देंगे ए बी। फिर आप बी पे तो हैं ही खड़े, बी से चलेंगे सी को तो क्या मिलेगा आपको, बी सी मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे बी सी, ठीक। फिर आपके पास एक गाड़ी, फिर यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास सी ए मिल जाएगा, तो क्या मिल जाएगा, सी ए। कुछ लोग ए सी लिखते हैं, कुछ लोग सी ए लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इतने आपके फार्मूले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसी में इससे मान लीजिए सवाल आपका आ गया इस तरह का, 4x माइनस 3y प्लस 7z, ठीक। सर गड़बड़ा गया ना मामला, देखो गड़बड़ा गया, यहाँ पे देखो माइनस आ गया, इसमें माइनस वाला फार्मूला नहीं बताया, आप माइनस वाला फार्मूला नहीं बताया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ए के स्थान पे कितना है, ए बराबर ले लेंगे 4x, बी बराबर ले लेंगे माइनस का 3y और सी बराबर ले लेंगे 7z, ठीक। बस इतना करना है। तो जहाँ जहाँ बी आएगा वहाँ वहाँ हम 3z रख देंगे, आप प्लस ही रखेंगे, मान प्लस में ही रखेंगे, लेकिन वो ऑटोमेटिक प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इतने सूत्र थे जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और आपको याद भी हमने कराने का प्रयास किया है। पहला फार्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो परिवर्तन हमेशा ए बी में होगा और कुछ जगह नहीं होगा, तो यहाँ पे सेम चीज़ आपको लिखनी है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस है तो माइनस कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, 4ab कर देंगे प्लस का, ठीक है। इसमें स्क्वायर वाले में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, जहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस रहेगा। अगर यहाँ प्लस होता, यहाँ अगर प्लस होता तो यहाँ भी क्या होता, प्लस होता, ठीक। जब प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, परिवर्तन हमेशा ए बी में होगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों तरफ बड़े वाले होंगे तब परिवर्तन नहीं होगा।
मतलब जब इधर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर भी इधर ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जब दोनों स्क्वायर वाले होंगे और दो नंबर जुड़ के होगा तब परिवर्तन नहीं होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। ठीक है, सब बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देख लिए ना कैसे बना था। चलो आगे क्या था, आगे भी आपका था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो हमने बनाना आपको सिखा दिया था, कैसे कहाँ से आया ड्रॉ करके आपको बता दिए थे, है ना। देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है, परिवर्तन कहाँ होगा, हमेशा ए बी में होगा। देखो यहाँ पे देखो एकदम सेम। ठीक, ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये तो ड्रा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा स्वयं। ठीक, आगे देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोनों स्क्वायर और बीच में माइनस का साइन हो तो दोनों को एक बार जोड़ेंगे, दोनों को एक बार घटा देंगे, काम खत्म। ठीक, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये पूरे में प्लस रहेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3bc। अरे नहीं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी, जब गुणा करेंगे अंदर, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी, अंदर गुणा करेंगे 3ab स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर देंगे अंदर तब। ठीक है, सारे ड्रॉ हो जाएंगे लगभग। ए माइनस बी का होल क्यूब ए क्यूब। अब देखो ये वाला याद रखेंगे, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाला जरूरी है, ये वाला जरूरी, इससे ये वाला ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएगा। माइनस वाला जरूरी, इससे ऑटोमेटिक बन जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 3a स्क्वायर भी हो जाएगा और 3ab स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान यहाँ जाएगा क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह सारे याद कर लेंगे। ठीक है, ये वाला भी हमने आपको बताया, सारे लगभग हमने आपको बता दिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, और एक एक फार्मूला जितने हम लिखाएं सारे आप कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, 3-4 दिन में एक बार देख लेंगे। ठीक है।